cos इनवर्स x, क्या लिखे यहाँ पर sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं। अब ये साइन और साइन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया डायरेक्ट साइन cos इनवर्स x, राइट। अगर इसी का इनवर्स हो जाए cos sin इनवर्स x तो भी यही रिजल्ट आएगा। देखो कैसे cos हुआ, इसको cos में चेंज करो, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया cos sin इनवर्स x। फटाफट लोग तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, if cos इनवर्स p plus cos inverse q plus cos inverse r equal to pi, then prove that p square q square plus r square plus 2pqr equal to 1। देखो इसमें फॉर्मूला बहुत ढेर सारे यूज होंगे, बट हम लोग इसी फॉर्मूले से बना देंगे, है ना। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से देखना। इसको cos इनवर्स p plus cos इनवर्स q इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स r, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ cos कॉमन ले लो, cos पाई माइनस cos इनवर्स r, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो, देखो cos ये क्या बन जाएगा a और ये क्या बना b, दोनों तरफ cos लिया हुआ है, ध्यान रखना। cos यहाँ भी लिया, यहाँ भी हो गया। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos इनवर्स p फिर इनटू क्या cos इनवर्स q माइनस sin इनवर्स cos इनवर्स p फिर क्या sin, आ जा रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं, sin cos इनवर्स q इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या आएगा माइनस cos इनवर्स r, ठीक है। नाउ फटाफट इसको सॉल्व कर लो। देखो इसे क्या लिख सकते हैं, cos कैंसिल हो गया, p आ गया, cos कैंसिल हुआ, q आ गया, माइनस ये देखो sin cos इनवर्स p है, यही फॉर्मूला लगेगा। sin पहले cos अंदर, क्या इसका 1 माइनस p स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस q स्क्वायर, और उस साइड में क्या बचा, ये भी cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया माइनस r। ये पूरा का पूरा जो है चेंज हो गया किसमें, p q r में, तो इसे लिख सकते हैं कि आप p q, इस माइनस r को इधर ले आओ, इसको उधर शिफ्ट करा दो, बस अंडर रूट को हटा दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा p स्क्वायर q स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं सर। हाँ नोट करो जल्दी से। देखो मल्टीप्लाई कराओ, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pqr, स्क्वायर ये अंडर रूट खत्म हो गया, क्या मिला 1 माइनस p स्क्वायर 1 माइनस q स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसे,
तो कैंसिल हो रहा है, पी क्यू कैंसिल हो गया, इसको इधर लो, जल्दी करो। Given that cos inverse x plus cos inverse y by 2 equal to theta, then find algebraic function of x and y. बनाओ सेम प्रोसेस है। इसका रिलेशन निकालना है, सेम प्रॉब्लम है, इधर भी cos इधर थीटा। नाउ रिलेशन बना लो, दोनों तरफ जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो दोनों तरफ cos ले लो। अंदर में cos दिया है इसलिए cos लेंगे, अंदर में sin दिया तो sin लेते हैं। दिस इज द a एंड दिस इज आल्सो क्या b। फॉर्मूला अप्लाई करा दो, cos इनवर्स x into cos inverse y by 2 minus sin cos inverse x cos inverse y by 2 equal to क्या cos theta। this is x y by 2 minus, इसको अप्लाई करा दो 1 minus x square, इसको भी अप्लाई करा दो y square by 4 equal to क्या cos theta। this जो कि हमारे पास गिवन क्या x है y है थीटा है, तो रिलेशन भी x y के टर्म में ही आएगा और थीटा तो ऑलरेडी रहेगा ही। भाई देखो इन्हें सॉल्व करना है, तो cos को इधर ले आओ, माइनस cos थीटा, रूट को उधर लेते जाओ, ये कुछ इस तरह बन गया। चलिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x by 2 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, रूट इसको मल्टीप्लाई करा दो, x स्क्वायर y स्क्वायर by 4, राइट। दिस ये इससे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कराओ अगेन, x स्क्वायर y स्क्वायर by 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 into xy by 2 cos थीटा इक्वल टू y स्क्वायर है ना। दिस ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा देखो, ये इधर है यहाँ पर है, इनको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4, ये फाइनली बच गया 2, को कैंसिल करा दो, एक्स वाई cos थीटा, इसको इधर ले आओ, दिस तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। 4 को चाहो शिफ्टिंग करा,
कोस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर। जनरली इसमें भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, बट तुम लोग को सबसे इजी ट्रिक बता दें ताकि फॉर्मूले ढेर सारे हैं, याद नहीं रख पाओगे, इसलिए अभी से मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताना शुरू किया है। हर किसका ही फॉर्मूला होता है, आगे चल के बता देंगे। इसमें तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लग सकता है, यानी cos a प्लस cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का भी फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्राई करो। Let the point xy satisfying the relation sin inverse x plus cos inverse y plus cos inverse 2xy equal to pi by 2. Then find the locus of the point xy. Try करो। हो गया? चलो भाई देखो क्या गिवन है। ऐसा गिवन है, क्या इसको पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्या इसे पाई बाय 2 लिखा जा सकता है? नहीं सर, फिर y इक्वल x चाहिए। नो सर, एंगल सेम चाहिए। एंगल सेम चाहिए, इसको हम पाई बाय 2 नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि जहां sin इनवर्स cos इनवर्स देखा पाई बाय 2 लिख दिए, गलत बात। इसको उधर शिफ्ट करा दो, इसको उधर ले लो, तो बचा क्या? cos इनवर्स y cos इनवर्स 2xy पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला फिर से लगा दो, cos इधर बैठा दो, cos इनवर्स y हो गया, cos इनवर्स 2xy हो गया, फिर cos पाई बाय 2। अच्छा पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना ऐसे, पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x। फिर से वही सेम पैटर्न, सेम फार्मूला, cos a प्लस b यूज कर लो, तो cos हो गया, cos इनवर्स y हो गया, फिर cos इनवर्स 2xy हो गया, माइनस sin cos इनवर्स y हो गया, इनटू sin cos इनवर्स 2xy हो गया, इक्वल टू क्या? x। चलो फॉर्मूला यूज करो बेटा, 2xy
ये फिर से फॉर्मूला 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये देखो अगेन 2xy है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फॉर्मूला बैक में जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो उसको याद रखना। ये बच गया, इसको इधर ले आओ, इधर आ गया 2xy स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस x होगा, इन सबको उधर ले जाओ। अगेन वही चीज सेम, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दिया, एक्सपेंडिंग कर दो, यहाँ एक लाइन और आ जाएगा, हाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो 1 माइनस माइनस y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y की पावर 4। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये भी कैंसिल हो रहा है इससे। तो फाइनली क्या बचा x square plus y square is equals to 1. तो x स्क्वायर हो गया, इस माइनस को उधर शिफ्टिंग करो, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। दिस इज द लोकस ऑफ सर्कल। चलो नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला याद करो, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन याद रखना x इंटू वाई लेस देन 1 होगा। सिमिलरली अगर tan इनवर्स x यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है तो ऐसे एक काम करते हैं ना, इसको मैं ऐसे इक्वल टू लगा देता हूँ, तीन कंडीशन इसमें बना लेते हैं, इसके तीन फॉर्मूले हैं अलग अलग कंडीशन पर। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, अब इसमें वही अगर पाई से ऊपर जाएंगे तो पाई प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो कंडीशन ये आएगा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू क्या होगी x y ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सिमिलरली माइनस पाई होगा क्योंकि उधर कर्व ग्राफ अगर सामने रखोगे तो समझ में आएगा। यस यहाँ पे जो क्या कंडीशन बनेगी x लेस देन 0 y लेस देन 0, एंड जब दोनों लेस देन 0 हो गया तो जब मल्टीप्लाई कराओगे x y की यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये ऑलरेडी क्या देगा ग्रेटर देन क्या 1 देगा। इसका प्रूफ देख लो कैसे होता है, कहां से आता है, तो इसका प्रूफ आप सपोज करो, इसका प्रूफ खैर लिखी है, यस ये कैसा है इसको देखो, है ना। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए इनवर्स वाले, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे दो इनवर्स अलग अलग हैं, इसको अलग अलग प्रूफ कर देना है, यानी tan इनवर्स x को a मान लो और tan इनवर्स y को b मान लो, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया tan a और y बराबर क्या आ गया tan b, राइट है। फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो क्या बनेगा फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू क्या tan b। दिस तो tan a प्लस b
इक्वल टू 10 की वैल्यू क्या माने हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन क्या 1 माइनस x। चलिए करो सर बहुत ब्लर है। क्या है बहुत ब्लर है सर। ब्लर है यस सर। क्या करें यार ठीक हो जाएगा। नोट कर लें तो बता देना। सेम अगर कंडीशन आ जाए माइनस का tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो tan इनवर्स अच्छा वहां प्लस था तो प्लस आया माइनस है तो माइनस आएगा। इसके कोई फॉर्मूले का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लिख सकते हो क्या विथ नो अदर रिस्ट्रिक्शंस। चलो फटाफट सॉल्व करिए तीन प्रॉब्लम और तीन प्रॉब्लम इसको सॉल्व भी करना है और इसको रिमेंबर यानी याद भी रखना है। पहला प्रॉब्लम है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। चलो ये रिजल्ट में डायरेक्टली देता हूं पाई होता है। सेकंड tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। एंड थर्ड tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 cot इनवर्स 3 आंसर 2 होता है। चलो भाई एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाए? पहला देखो यहाँ पे x y z इसमें तीन फॉर्मूले हैं तो आप कोई भी दो लेके सॉल्व कर सकते हो बस कंडीशन याद रखना है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे पहला फॉर्मूला x y ग्रेटर देन क्या फॉर्मूला था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और x y का मल्टीपल 1 है ना। तो ध्यान से देखो
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इनका मल्टीपल क्या आ रहा है, 2 into 3 क्या 6 आ रहा है, 6 greater than 1 है। तो ना इस तीनों में से फिलहाल कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सपोज करो किसकी वैल्यू तो खैर हमें मालूम है पहले से, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है सोच के रखे रहना। अच्छा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कंडीशन नंबर क्या 2, 5 प्लस, याद करो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y, एक लाइन और को लिखते हैं, tan इनवर्स 1 ले लो, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इनको लेके चलना है, इनमें फॉर्मूला अप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 into 3, tan inverse 1 that is 5 by 4 plus 5 plus tan inverse क्या 5 minus 5, ये कैंसिल हुआ 1 आया, 5 by 4 plus 5 minus, देखो ये tan inverse सर minus 5 by 4, ये कैंसिल, दिस इज 5। हाँ सर बहुत ब्लर है। सर वहाँ पे लाइट भी चमक रहा है तो दिखाई नहीं दे चलो सेकंड ट्राई किया, सर वीडियो ब्लर सर बहुत ब्लर है। हाँ सर। अरे ये वीडियो लगा रहा है, हुआ कुछ क्लियर हुआ, नो सर नो और नो ब्लर सर। बहुत ब्लर हो गया।
क्या पैसे को दे दिया? तो मोबाइल में डैमेज था ना इसका? चलो ठीक है, तो इसको 15 नहीं था, तो चलो अपना वापस आइए। तो ठीक है, क्लास। हाँ जी, ठीक हो गया क्या? यस सर। यस चलो सेकंड ट्राई किया। हाँ सर आ गए। देखो यहाँ पर क्या है, x लेस देन 1 है ना? तो यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो बस, कोई फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स 1/2, बाहर tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 1/3। दिस इज द 5/4। इनको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? 5/6 अगेन 5/6, ये से कटा 5/4 प्लस 5/4, दिस इज व्हाट 5/, सही है। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो देखो इधर, इस वाले को ध्यान से देखो, tan इनवर्स 1 है ना? तो tan इनवर्स 1 को पार्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पार्ट इनवर्स 1 लिख सकते हैं क्या? जरा सोच के देखो। यस अरे tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स 1। अच्छा इसको tan इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं? cot inverse 2. cot inverse cot 2 इनवर्स। अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स क्या? कॉट इनवर्स 3। यानी जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 5/2। यानी ये भी वैल्यू हमें मालूम और ये ऊपर वाली वैल्यू भी मालूम। यहाँ पे रख दो उठा करके, यहाँ पे रखो। ये वैल्यू हमें कितनी मालूम है? पाई है। और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 2। तो कोशिश करिएगा ये रिजल्ट आपको याद रहे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर आगे चल के इसका डायरेक्ट यूज। हाँ सर ब्लर आ रहा सर। अरे यार अभी तो ठीक बोले, ठीक आ रहा है। नो सर सर वो cot का बताओ ना एक बार। हाँ सर वो cot का बताओ ना एक बार, cot inverse 1 2। cot इनवर्स क्या 1/2 मतलब? जो आपने ऊपर बताया ना वो एक बार रिपीट करो ना, cot inverse का। यहाँ दिख रहा है ना? अच्छा रुक जा कल का क्लास किए थे? यस कल सर। का, हाँ कल का रिलेशन एक पढ़ाया था नहीं, tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? cot के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोल दूंगा। tan इनवर्स x को व्हाट? cot इनवर्स 1/, बस यही तो लिखा 1/, है। हाँ tan इनवर्स 1/2 है, तो इसे क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। tan इनवर्स Cot inverse 1/2 2। है, cot इनवर्स inverse 2. 2 लिखेंगे। हो गया। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? cot cot इनवर्स inverse 1/1, दिस इज cot इनवर्स 1। वही की बात समझ में आ गई? yes sir. आगे चलो। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4, cot इनवर्स लैम्डा, फाइंड लैम्डा। फटाफट बताओ इसकी वैल्यू, एकदम तुरंत आंसर बताओ।
बड़ी वैल्यू है, ध्यान में रखना। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखे फॉर्मूला, 5 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 4 कॉट इनवर्स लैम्डा। सॉल्व करो अब, टेन इनवर्स ऊपर में कितना आ गया 6 5 माइनस 7 कॉट इनवर्स लैम्डा। इस माइनस को उधर ले जाओ, बाहर आ जाएगा माइनस, माइनस कर लो और 10 इनवर्स बोलो 6/7 कॉट इनवर्स लैम्डा। देखते रहना क्वेश्चंस की पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा यहां देखो कॉट है, ये क्या है, ये 10 इनवर्स, तो इसको कुछ लिख सकते हैं क्या ऐसा, cot inverse 7/6. कॉट इनवर्स 7/6, सही बोल रहे हो ना भाई? हाँ सर पाई रहेगा। माइनस रहेगा बेटा, माइनस। फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं तुम लोग। देखो ये फॉर्मूला होता है, यही ना होता है भाई, देखो ध्यान से देखो, यही होता है कि नहीं होता? एक लाइन और लिख लो, इसको कॉट में चेंज कर दो, क्या आएगा 7/6 आ जाएगा, ठीक है। 10 इनवर्स 6/7 को कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हैं 7/6, सही है। तो यहाँ मैंने कॉट इनवर्स 7/6 लिखा। अब ये फॉर्मूला देखो कल बताया था, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, पाई माइनस कॉट इनवर्स 7/6, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, this कॉट इनवर्स माइनस माइनस 7/6 और इधर कॉट इनवर्स लैम्डा है, ये कॉट कॉट दोनों तरफ सेम आ गया, तो आंसर कितना आ गया 7/6। मान लो आपके सामने कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया, फाइंड द वैल्यू twice 10 इनवर्स 3/4, 3/4, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले ढेर सारे होते हैं, जो आपने उसमें पढ़ा है ना, 2 sin इनवर्स x 2 cos इनवर्स x, सभी के फॉर्मूले होते हैं। बट ये सब फॉर्मूला हम तो जानेंगे ही, बट उसके पहले और भी किस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं वो हम बताना चाह रहे हैं। अगर ये ट्वाइस आ गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, बोलो सही है कि नहीं, लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x 1 से कम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, इस tan इनवर्स ये कितना आया 6/4, ये बताओ ये कितना आ गया 16, 17 माइनस 9/16, इनको सॉल्व कर भाई, tan इनवर्स 6/4 और ये कितना आ जाएगा 8/16, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है 6/4 16/8, ये 2 कटा ये 2, सही चल रहा है ना। तो tan इनवर्स क्या 3, ऐसा कुछ आ रहा है ना, tan इनवर्स 3, यस यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला जनरेट हो, हम जितना स्पेसिफिक फॉर्मूला बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां तक एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप कन्वर्सेशन के थ्रू कर सकते हैं, जल्दी करो पहले। और ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan इनवर्स 1/2
प्लस टेन इनवर्स 3। देखो याद आ रहा है ना, यहां पर जानते हो किसका फॉर्मूला लगेगा, sin 2x का लगेगा। यहां पर पता है cos 2x का, यहां पर tan 2x। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो ये दो आगे शिफ्ट हो जाता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आगे में 3 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ना tan 3x का यूज होगा। बट हम tan 3x का फॉर्मूला लगाने से पहले और भी मेथड से बना सकते हैं, जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उसी फॉर्मूले से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। हालांकि इसका फॉर्मूला ये होता है 3, फॉर्मूला तो सही लिख लो, 3 tan इनवर्स 3x माइनस, किसी को याद है भाई क्या होता है फॉर्मूला, 3x माइनस x स्क्वायर, ऐसा होता है ना, 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये x क्लियर होता है। इसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। तो ढेर सारे फॉर्मूले हैं, है ना। चलो विदाउट फॉर्मूले इसको सॉल्व करो, जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है। चलो देखो 3 tan इनवर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं ऐसे 3 बार। इनको एक साथ ले लेना और इनको एक साथ ले लेना। फॉर्मूला बस याद ये रखना, ये जो x और y है अगर ऐसा आ गया तो मेन फॉर्मूला लग जाएगा, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ गया तो पाई प्लस लग जाएगा। बस इतना ही याद रखना, ठीक है, मतलब आप समझ ही रहे हो। तो अब इनका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऐड करा दो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इनटू 1/2, फॉर्मूला याद रखना भाई, है ना। tan इनवर्स प्लस है तो प्लस डाल दिया, प्लस अब यहां देखो ये क्या है, एक्स वाई यानी 1/2 इनटू 3 करोगे ये कितना है 3/2 यानी 1.5 आ रहा है, यानी 1 से बड़ा आ रहा है, यानी पाई प्लस हो जाएगा। तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 3 1 माइनस 1/2 इनटू 3। इनको सॉल्व कर लो, ये पाई को आगे शिफ्ट करा दो, इनको जितना सॉल्व कर सकते हो करो फटाफट। हाफ ऑफ 1 हो गया और ये 4 है, 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स ये कितना आ रहा है 7/2, फिर ये 2 है माइनस 1/2, राइट, ये से कैंसिल हो गया, 5 प्लस tan इनवर्स 4/3, फिर क्या प्लस tan इनवर्स, देखो माइनस 7 आ गया ना। यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लगेगा, लेकिन प्लस के स्थान पे इस माइनस को बाहर लगा दोगे ना तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ये माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग को पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y 4/3 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 7। सॉल्व कर लो आंसर, जल्दी करो। हो गया सभी के, नो
find the value of this sin inverse 3 by 5 plus cos inverse minus 1 by 4। देखो जब भी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो इनको ना, क्योंकि हम कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, आप बहुत बार कोशिश करोगे इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन इनवर्स से समझने की कोशिश जरा करना, साइन इनवर्स से प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला आप जानते नहीं है। अगर आप इसको बाई चांस साइन में चेंज कर दिया तो की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको कॉस में चेंज कर सकते हो तो हम फॉर्मूला फिर कॉस का भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना, फिलहाल तो भी नहीं जानते। हाँ, अगर हमने इसको 10 में चेंज कर दिया, साइन इनवर्स x 10 में चेंज कर दो, ये हम जानते हैं। इसको भी अगर 10 में चेंज कर दिया तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, तो कुछ इस टाइप के फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको साइन 10 में चेंज कर दें, इसको भी 10 में चेंज करें, सुनो ध्यान से, ये जो माइनस है ना, ये माइनस को हटाओ पहले, तो फॉर्मूला याद है, cos इनवर्स माइनस x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस क्या, cos इनवर्स x। इस पाई को पहले बाहर निकालना, माइनस को बाहर, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/4, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। पाई का कोई यूज नहीं है, इनको बाहर कर लो, ये भी आंसर चलेंगे। अब साइड में हम लिखते हैं, ध्यान समझना, अगर आप ट्रायंगल के थ्रू बना लिया तो गुड, अगर ट्रायंगल के थ्रू नहीं बनाते तो शॉर्टकट भी फॉर्मूला कल मैंने कहा था याद रखने के लिए। sin इनवर्स x को डायरेक्ट 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो, याद आ रहा है कुछ, ट्रायंगल भी बना के कर सकते हो। ये थीटा हो गया, ये आ गया, और ये क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 निकालना है तो 10 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स बोलो प्रैक्टिस X by कीजिए। हाँ x अपन बिल्कुल सही है। cos इनवर्स x का भी फटाफट निकाल लो, cos का, इसको बाई 1 कर लेना, ठीक है। तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये बताओ ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 माइनस, इसका टेन बताओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या, x, है ना, ये रफ X वर्क है, ठीक है ना, ये सही निकाला है ना मैंने, हाँ सही है सही है। चलो तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, पाई प्लस, इसको 10 के फॉर्मेट में लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है x यानी 3/5 अपॉन रूट में आ जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/25 माइनस 10 इनवर्स, बोलो ये क्या आया 1/4, रूट में 1 माइनस 1 बाई क्या 60, क्या आ गया, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लो क्योंकि अभी एक फॉर्मूला और बैठाने हैं इसमें। 3/5 बताओ यहाँ कितना है, 4/5, बहुत बढ़िया। 10 इनवर्स यहाँ पे जरा बता दो कितना आ जाएगा, 1/4 रूट 15, सर आपने cos का उल्टा लिखा सर, हाँ क्या हुआ, cos का उल्टा लिखा सर आपने, वो अंडर रूट ऊपर आएगा ना, हाँ अंडर रूट ऊपर आएगा ना सर cos में, cos इनवर्स। बहुत जल्दी बताया तुमने, ऐसा करते हैं, क्या करें यहाँ पर, इसको 1 अपॉन भेज दे, इसको 1 अपॉन कर दे, चलो हटा दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16, राइट है, फिर क्या आ जाएगा 1/4, वही बात है, रूट 15/4 1/4, 4 कर दिया, चलो ये 5 कटा, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, 3/4 माइनस 10 इनवर्स रूट 15, ये आ गया। चलो फॉर्मूला फिर से लगा दो, पाई प्लस, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखा, चलो तो पाई प्लस, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो कहीं, क्या हो जाएगा x माइनस y, हाँ फिर upon 1 plus और भाई देखो इसके बाद का काम तुम्हारा है ना, इसको कर डालना, अब इसको सिंपलीफाई कर लो और कुछ नहीं है, आंसर 10 के फॉर्मेट में आएगा, अगर कोई वैल्यू जान पहचान की मिलती है तो आप लिख लेना, नहीं मिलेगा छोड़ देना, और इसको और सॉल्व कर लो, 4 + 3 4 15, 4 ये कट जाएगा, आपका एलसीएम काफी कहते हैं आंसर।
चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए इसका बढ़िया से। ओके। बाय सर। सर आपने डीपीपी